हुआ करते थे, लेकिन अपनी शानदार प्लानिंग के कारण आज वहाँ पर विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो एक दौर में बहुत ही अमीर और समृद्ध हुआ करते थे, लेकिन आज उन देशों की हालत बहुत बुरी हो गई है। इन देशों में लोगों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो रहा है। आखिर कौन से थे वो देश जो एक समय पर दुनिया में सबसे अमीर हुआ करते थे? इनमें से दोस्तों एक देश ऐसा भी है जहाँ के राजा के पास इतनी संपत्ति थी कि आज दुनिया के सबसे अमीर लोग भी उनके सामने गरीब नजर आते हैं। इसके अलावा जिस देश की पर कैपिटा इनकम यूएसए और यूके से भी ज्यादा हुआ करती थी, वो अचानक से बर्बादी की राह पर कैसे आ गए? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे देशों के बारे में आपको बताएंगे जो एक समय पर बहुत ही अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज इन देशों का नाम दुनिया के गरीब देशों की सूची में शामिल है। माली देश का नाम दोस्तों आज दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाले देशों की सूची में शुमार है, लेकिन एक समय पर माली बहुत ही ज्यादा समृद्ध हुआ करता था। यह अफ्रीकी महाद्वीप का 7वां सबसे बड़ा देश है और आज के समय में इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। एक समय पर इस देश में मंसा मूसा प्रथम का राज हुआ करता था। उस समय ये देश इतना अमीर था कि मूसा प्रथम के पास इतनी दौलत थी कि आज के समय में उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। एक रिपोर्ट के अनुसार मंसा मूसा प्रथम की दौलत की अगर आज के समय से तुलना की जाए तो उनके पास 415 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति थी, जो आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर शख्स से भी कई गुना ज्यादा थी। ये रकम भारतीय रुपयों में 2.5 लाख करोड़ रुपए होती है। माली देश में सोने का व्यापार प्रमुख देशों से किया जाता था। यहाँ पर सोने की बहुत खदानें हुआ करती थी। इसके अलावा यूरेनियम और नमक का व्यापार भी माली द्वारा किया जाता था। मूसा प्रथम के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही दयालु शासक हुआ करता था। उन्होंने माली पर 1312 से लेकर 1337 तक राज किया है। वो अपने साथ 60,000 लोगों की सेना लेकर चलता था। ऊंट के कपड़ों से लेकर सैनिक की छड़ी तक सब कुछ सोने का ही हुआ करता था। साथ ही बताया जाता है कि वो एक बार इजिप्ट की राजधानी से होते हुए गुजरे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत गरीबी है। मूसा ने अपनी उदारता दिखाते हुए वहाँ इतना सोना दान किया कि वहाँ पर महंगाई आसमान छूने लगी। इस दौर में माली, इजिप्ट, पर्शिया और वेनिस जैसे देशों के साथ सोने और अन्य खनिजों का व्यापार किया करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद माली का पतन होना शुरू हो गया। ये देश धीरे धीरे गरीबों की सूची में आने लगा। 18वीं शताब्दी के दौरान इस देश पर फ्रांस ने आक्रमण किया, लेकिन 1960 में ये एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया। अफसोस की बात यह है कि तब तक इस देश का सारा सोना और खनिज फ्रांस द्वारा लूटा जा चुका था। इसके बाद सन 1991 से लेकर आज तक ये देश सिविल वॉर से बाहर नहीं आ पाया है। आज इस देश की अधिकतर आबादी खेती करके अपना जीवन यापन कर रही है। माली की आधी से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। इराक दोस्तों एक समय पर दुनिया का सबसे अमीर और तेजी से विकास करने वाला देश हुआ करता था। 1950 के दौर में जहां भारत जैसे अधिकतर देश अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, उस समय इराक पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। यहाँ पर तेल और नेचुरल गैस की खोज 1937 में ही की जा चुकी थी। धीरे धीरे ये देश अपने तेल के भंडारों से बहुत अमीर होना शुरू हो गया और 1950 से 1970 के दौर में इराक ने बड़ी ही स्पीड से तरक्की की। इन 20 सालों के दौरान यहाँ की पर कैपिटा इनकम डबल से भी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका और यूरोपीय देशों को टक्कर दे रहा था। हर जगह पक्के मकान और ऊंची इमारतें बन रही थी। मिडिल ईस्ट कंट्री होने के बावजूद इराक में खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती थी। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी और यहाँ बहने वाली 2 नदियाँ किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। लेकिन इतनी तेजी से विकास होने के कारण मानो इराक को किसी की नजर लग गई हो। बहुत ही जल्दी इराक की बर्बादी की दास्तान शुरू हो गई। सन 1979 में सद्दाम हुसैन ने इराक की सत्ता अपने हाथों में ली और तभी से इराक का पतन होना शुरू हो गया। सत्ता में आते ही इराक को सद्दाम हुसैन ने एक युद्ध में धकेल दिया। अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ इराक का 8 सालों तक भीषण युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के कारण इराक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। देश में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट होनी शुरू हो गई। 1988 में ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। इसके अलावा भी निर्दयी सद्दाम हुसैन ने कई खाड़ी देशों के साथ दुश्मनी कर ली। इन्हीं सब वजहों के कारण इराक गरीब होता चला गया। एक समय पर इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे आ गई कि यहाँ पर कैपिटा इनकम $938 रह गई थी। हालांकि पिछले एक दशक के दौरान इराक ने एक बार फिर से विकास की नींव रखी और आज इस देश के पर कैपिटा इनकम लगभग $5,000 तक पहुंच गई है। जिम्बाब्वे
अखबार और न्यूज चैनल्स में दोस्तों कई बार दिखाया जाता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए बैग भरकर रुपया पैसा ले जाना पड़ता है। जी हाँ, ये देश कोई और नहीं बल्कि दोस्तों इसका नाम है जिम्बाब्वे। ये देश सन 1980 में आजाद हुआ था। उस समय ये अफ्रीका के उन देशों में शुमार था जहाँ की अर्थव्यवस्था लगातार उभर रही थी। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो थे ही, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग खेती बाड़ी में भी काफी कुशल माने जाते थे। यहाँ पैदा होने वाली सामग्री कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन 1990 के दशक के बाद यहाँ पर बुरे दौर की शुरुआत हो गई। इस देश में अचानक लोग गरीब होने लग गए और बेरोजगारी की दर 95% तक पहुँच गई। सन 2000 में रॉबर्ट मुगाबे ने देश में मौजूद बेहतरीन उपजाऊ वाली जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वो जगह बड़े और नए किसानों को अलॉट कर दी गई। नए किसानों को खेती बाड़ी की ज्यादा समझ नहीं थी और इसलिए देश में खाना और अन्य सामग्रियों की पैदावार कम होनी शुरू हो गई। अब ना तो देश में किसान खेती कर पा रहा था और ना ही युवाओं के पास रोजगार था। लोगों को 2 समय की रोटी के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। देश में गरीबी दूर करने के लिए जिम्बाब्वे ने बिना किसी प्लानिंग के नोट छाप दिए और उन पैसों को लोगों के बीच में बांट दिया गया। आलम ये हुआ कि यहाँ पर 2003 के बाद से हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गया। सामान लाने के लिए लोग को अपना पैसा ट्रॉली में ले जाना पड़ता था। यहाँ सड़कों पर भारी संख्या में लोग एक ब्रेड के पैकेट और दूध के पैकेट के लिए ट्रॉली और बड़े बड़े बैगों में नोट लिए खड़े नजर आते थे। हाइपर इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के अलावा भ्रष्टाचार और सिविल वॉर ने इस देश को मुश्किलों की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। आज भी इस देश में हालत बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है। नाउरू माइक्रोनेशियन साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित नाउरू एक छोटा सा देश है। ये देश का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक देश है। 1970 के दशक के दौरान ये बहुत ही अमीर देश हुआ करता था। यहाँ के पर कैपिटा इनकम $20,000 थी, जो दुनिया के कई विकसित देशों से भी ज्यादा थी। इस द्वीपीय देश में फर्टिलाइजर फॉस्फेट के कई खनिज मौजूद थे, जिसकी सप्लाई पूरी दुनिया में की जाती थी। तब इस देश की कुल आबादी मात्र 7,000 थी। यहाँ की सरकार के पास पैसा आता रहा और उस पैसे को सरकार ने उड़ाना शुरू कर दिया। नाउरू ने एक के बाद एक कई एयरक्राफ्ट, पानी के जहाज और सुपर कार्स खरीद ली। इसके अलावा लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्स और लोगों के लिए शानदार घर भी सरकार ने बना कर दिए। सरकार के पास पैसा तो आ रहा था, लेकिन उसे इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए इसकी प्लानिंग किसी ने नहीं की। कुछ समय बाद यहाँ पर मौजूद फॉस्फेट के भंडार खाली हो गए। सरकार ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जो पूरी तरह डूब गया। अब यहाँ के लोगों के पास आमदनी का कोई भी स्रोत नहीं बचा था। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। लोगों ने खुद को दिवालिया घोषित करना शुरू कर दिया। इस देश में गरीबी बढ़ने लगी और प्रति व्यक्ति औसत आय गिरकर सिर्फ $8,000 रह गई। अब ये देश पूरी तरह से विदेशों से मिलने वाली मदद पर गुजारा कर रहा है। यहाँ के लोग धीरे धीरे अपने देश से निकलकर दूसरे देशों में जाकर नौकरी करके अपने देश में पैसे भेज रहे हैं। इंडिया दोस्तों, भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये एक शांति प्रिय देश हुआ करता था और सभी धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहा करते थे। भारत के पास बेशुमार धन संपत्ति और दौलत हुआ करती थी। मुगलों ने सन 1526 में भारत पर शासन करना शुरू किया। भले आज के समय में लोग मुगलों के बारे में कुछ भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मुगल काल था वो दौर भारत के इतिहास के स्वर्णिम युगों में से एक रहा है। मुगल काल के दौरान देश ने बहुत तरक्की की। मुगलों द्वारा बनाई गई कई ऐतिहासिक धरोहर आज भी सही सलामत है, जिसे देखने हर साल देश विदेश से करोड़ों सैलानी आते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों का शासन अपने चरम पर था। देश में भले ही लोगों को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन फिर भी लोग आराम से सुख और चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल काल के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा केवल भारत के पास था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उस समय भारत की अर्थव्यवस्था $21 ट्रिलियन आकी गई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस काल में हमारा देश कितना अमीर और समृद्ध था और क्यों इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन भारत में जैसे जैसे अंग्रेजों ने हुकूमत करनी शुरू की, ये देश को बिल्कुल विपरीत राह पर ले जाने लगा। सिर्फ व्यापार के नजरिए से आए अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया। हर साल करोड़ों रुपए का व्यापार वो भारत से किया करते थे और यहाँ से पैसा कमाकर वो अपने देश में भेजा करते थे। भारत के सोने के भंडार, हीरे जेवरात और यहाँ तक कि मशहूर कोहिनूर हीरा भी अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए। 200 सालों तक अंग्रेज देश को लूटते रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों ने भारत से $45 ट्रिलियन की लूट की थी, जो आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से कई ज्यादा है।
सन 1947 में अनेकों वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से भारत को आजादी मिली। उस समय 1 रुपया और 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत बराबर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे देश में जनसंख्या बढ़ने लगी। आज देश दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। आज भी देश में लाखों करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। भारत में कृषि के लिए एक बेहतरीन खेत मौजूद है। आज हमारे यहाँ आधुनिक मशीन्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश की चुनौतियां बढ़ा रही है। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स ये बात बोल चुके हैं कि आने वाले समय में भारत दुनिया में महाशक्ति होगा और 2050 तक अर्थव्यवस्था के मामले में प्रथम पायदान पर पहुंच जाएगा। लेकिन एक देश के संपूर्ण विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान जरूरी है। भारत यदि फिर से सोने की चिड़िया बनना चाहता है तो सबसे पहले बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाना होगा। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 ऐसे देश जो एक समय पर समृद्ध और अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज इन देशों की हालत क्या हो गई है।